हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने दो चीज़ें और ऐड की हैं इस अपने वीडियो में, ताकि इस वीडियो को कंप्लीट बना दूं। एक किया है कोट ऑफ द डे ऐड किया है स्टार्टिंग में, और एंडिंग ऑफ द वोकैबुलरी में मैंने एक इडियम ऑफ द डे शुरू किया है, एक मुहावरा शुरू किया है। अगर आप चाहते हैं इनको मैं कंटिन्यू करूँ तो भी बता दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँ तो भी बता दीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं विद द कोट ऑफ द डे। वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर वेस्ट। एरिस्टोटल और मैकियावेली ने जो बोला है कि इंसान को जो अपना गुड होता है वो किसी बेस्ट के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे हाथ पास में जो चीज़ है, हमें उस चीज़ के लिए वो चीज़ जो हाथ में वो सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। जो हमें बाद में मिलने वाली चीज़ है उसके लिए हमें वो प्रेजेंट वाली चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। अगला शब्द है, आज है जो द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबुलरी। अगर सबसे पहला शब्द है किटी। किटी का मतलब होता है ए सम ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किटी का मतलब वो पैसा होता है जो हम बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और किसी एक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मान लो कि कहीं बच्चों की स्टडी के लिए, कहीं फ्लड आ गया, जहाँ कुछ हो गया, तो उसको बोलते हैं किटी। अगला शब्द है टैड। टैड का मतलब होता है थोड़ा, कोई चीज़ बहुत ही थोड़ी हो मात्रा में, तो उसको क्या बोलते हैं, टैड। अगला शब्द है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे बोलते हैं ना कि यार बच्चे स्कूल जाते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, मेरे पास दो पेन हमेशा स्पेयर रहते हैं, मतलब मेरे दो अतिरिक्त रहते हैं जो लिखने के अलावा। और अगला शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है एन एबिलिटी टू रिकवर आर फ्रॉम आर एडजस्ट इजली टू मिस फॉर्चून आर चेंज। इसका मतलब होता है रेजिलियंस को वो कैपेबिलिटी होती है हमारी जो हमें किसी विपदा से, किसी दुखद घटना से उबरने में जो सहायता करती है। जैसे मान लो आपके ना, जैसे कोई कहीं फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक होगा, लोगों के सब कुछ वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, लेकिन क्या किया लोगों की वो जो रेजिलियंस कैपेबिलिटी है, उन्हें उसको बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी वो नष्ट हुआ था उतनी जल्दी उसको निर्माण भी कर लिया। तो पहले वाली स्थिति में पुनः वापस आ जाने की उसको शब्द को बोलते हैं रेजिलियंस। अगला शब्द है कन्वीन्स। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना। आयोजित का मतलब क्या होता है, टू कम टूगेदर और टू ब्रिंग पीपल टूगेदर फॉर ए मीटिंग। जब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं, तो लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं कन्वीन। अगला शब्द है डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब होता है जो चीज़ प्रत्यक्ष हो, एबल टू बी सीन, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टूड। जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखे, अपनी आंखों से दिखे, जहाँ समझ आ जाए, उसको बोलते हैं डिसर्निबल। अगला शब्द है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ों के अनुसार कोई काम करना। जैसे मैंने कोई बता दिया कि जे आप जे वाला काम करने के लिए जे वाले रूल हैं, तो आप उनके उस हिसाब से उसको फॉलो करना। जैसे आज मैंने कोट ऐड कर दिया, ईडीएम ऐड कर दिया, अब इसको कंप्लाइज करना पड़ेगा। आप इसको, क्योंकि वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली के साथ आ जाएंगे, तो आप क्या करो, उसको मान रहे हो, किसी चीज़ को ओबे करो। अगला शब्द है गाज। गाज का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान करना, किसी चीज़ का मतलब ना जजमेंट बना देना। अच्छा, ये चीज़ ऐसी होगी, जैसे अनुमान लगा देते हैं ना कि मान लो जैसे कोई नदी क्रॉस कर रहा है, तो आइडिया लगा लेगा, हाँ यार ये नदी क्रॉस हो ही जाएगी, इतनी गहरी, ज़्यादा गहरी नहीं, अनुमान लगा लेगा डंडे से पहले से। तो उसको क्या बोलते हैं, गाज करना, अनुमान लगाना। अगला शब्द स्टेम्ड फ्रॉम। स्टेम्ड फ्रॉम का मतलब होता है जो चीज़ किसी के द्वारा किसी चीज़ से उत्पन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टेम्ड फ्रॉम। जैसे मान लो दो इंसानों के बीच झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़ा स्टार्ट क्या हुआ, किसी तीसरे इंसान ने चुगली कर दी थी, इसलिए झगड़ा हुआ। तो जो झगड़े का कहाँ से शुरू होगा, किसी तीसरे बंदे की वजह से, तो उसको बोलते हैं स्टेम्ड फ्रॉम। तो अगला शब्द है एप्टिक्स। एप्टिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ का अपवर्ड ट्रेंड होना, बढ़ना किसी चीज़ का। जैसे ना महंगाई बढ़ रही है, मान लो पहले तो कम थी, अब उसका जो ट्रेंड है एप्टिक्स है, मतलब वो बढ़ रही है धीरे धीरे। अगला शब्द है ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, भगा देना। जैसे ना कोई बंदा ऑफिस में वो चोर बेईमानी कर रहा है, उटपटांग कर रहा है, तो उसको क्या करें, हम भगा देंगे वहाँ से, निष्कासित कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टर। अगला शब्द है क्लास। क्लास का मतलब होता है धारा, अनुच्छेद, जहाँ होते हैं ना कि मतलब सब सेक्शन होती है, कि एक क्लास होती है जो वो अलग वाली, जो स्कूल स्टूडेंट वाली वो लगे जी, जहाँ पर इसका मतलब जी CLAUS, इसका क्लास का मतलब होता है कोई सेक्शन किसी चीज़ की, डॉक्यूमेंट की, उसको क्या बोलते हैं, क्लास। अगला शब्द है आयरोनिकली। आयरोनिकली का मतलब होता है कि बहुत ही विडंबनापूर्ण, जैसे इन ए वे दैट इज द अपोजिट ऑफ बट वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफन एज ए रिमार्केबल कॉन्सिडेंस। आयरोनिकली मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ना आपका करेक्टर आयरोनिकली कैसे होगा, जैसे आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, उसमें जब मेल नहीं खाता तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही अजीब ढंग का बंदा यार, आयरोनिकली है, आयरनी है, कि यार समझ नहीं आता कि दोगलापन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आयरोनिकली। अगला शब्द है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही कठिन, कोई चीज़ बहुत टफ हो, जिस पे जो आसानी से ना, उसको क्या बोलते हैं, आर्डुअस।
अगला शब्द है एनस्यूइंग। एनस्यूइंग का मतलब, एनस्यूइंग ये ING लगा दिया, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म वर्ब है एनस्यू, ENSUE। एनस्यू का मतलब होता है जो चीज़ बाद में होने वाली होती है। जैसे मान लो आपने एग्जाम दिए ना, एग्जाम के बाद क्या होता है कि जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या है, एनसुइंग है, अकरिंग आफ्टर समथिंग एल्स, सब्सिक्वेंट आर फॉलोइंग। जैसे देखो आपने पहले एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद सब्सिक्वेंट क्या होगा, उसके बाद में आने वाला क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट क्या है, एनसुइंग है आपके एग्जाम का। अगला शब्द है एम्बिशन। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एम ऑफ लाइफ, तो उसको बोलते हैं एम्बिशन। ए स्ट्रांग डिजायर टू डू बी सक्सेसफुल। एम्बिशन होता है कि आपकी जो इच्छा ना, कि बहुत किसी गाढ़ इच्छा किसी चीज़ को करने की, उसको क्या बोलते हैं एम्बिशन। जैसे ना मैं, कोई बंदा चाहता है कि मैं फौज में जाना चाहता, कोई बंदा चाहता है मैं UPSC करना चाहता हूँ, कोई भी चाहता है मैं ये वाली जॉब मिल जाए, वो वाली जॉब मिल जाए, वहाँ चले जाऊँ जहाँ ये काम करूँ, तो उसको क्या बोलते हैं एम्बिशन को। अगला शब्द है वॉसिफरस। वॉसिफरस का मतलब जो चीज़, जब हम किसी चीज़ को बल को जोर देकर, बल देकर एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं वॉसिफरस। जैसे आपने कोई अपनी मांग रखी, एक होती है नॉर्मल सी, सर जी यहाँ कर देना, एक होता है जोर, सर नहीं, ये करना चाहिए, होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं वॉसिफरस। अगला शब्द है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है टू फील आर शो डिस्प्लीजर आर इंडिग्नेशन। रिसेंट का होता है अपनी नाराजगी बता देना, शो करना कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जहाँ कुछ भी हो गया, तो उसको होता है रिसेंट, होते हैं नाराजगी। अगला शब्द है चैग्रिन। चैग्रिन का मतलब होता है निराशा, ए फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड और ह्यूमिलिएटेड। चैग्रिन होता है मतलब जब आपको ऐसा लगे यार किसी ने मेरा अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दी, उसको चैग्रिन, और निराशा हो गया बंदा। अगला शब्द है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स होता है विरोधी, ए पर्सन हु डिस्पैरेज समवन। डिस्पैरेज होता है किसी का निंदा करना, किसी का अपमान करना। समवन और समथिंग, किसी का जब कोई विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, डिट्रैक्टर्स। अगला शब्द है मलेज। मलेज का मतलब होता है ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल। देखो जब किसी के प्रति बुरी भावना लाते हैं अपने मन में, उसको क्या बताया, मलेज। मतलब सोचो ना, जैसे ये होता है कि दो बंदे साथ में जा रहे हैं, एक सोच रहा है मतलब कि दूसरे के, एक के पास पैसे हैं, दूसरे के पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं और जिसके पास पैसे नहीं, वो सोच रहा है कि मैं आगे से इसके जंगल में जाके लूट लूंगा। अब मन में क्या होगी, उसकी बुरी भावना होगी, तो उसको कहता है मलेज। अगला शब्द है हस्टिंग्स। हस्टिंग्स का मतलब होता है द कंपेनिंग एसोसिएटेड विद एन इलेक्शन। देखो चुना किसी चीज़ के साथ, कोई चीज़ जो शुरू हो, द कंपेनिंग एसोसिएटेड विद एन इलेक्शन, जो भी कंपेन वगैरह करते हैं ना, जो इलेक्शन के दौरान किसी के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेस्टिंग्स। अब वोकैबुलरी है फ्रॉम डिफरेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर से। सबसे पहला शब्द है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, इसको मोब भी बोलते हैं, MOV, मोब। अगला शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, बिना सोचे विचारे। जैसे ना लोग जंगल काट रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट पीपल आर कटिंग द ट्रीज, फॉरेस्ट्स, मतलब बिना सोचे समझे दर दर लगे हुए हैं। अगला शब्द है इंजरियस। इंजरियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो आपके लिए लाभदायक न हो, सपोर्टिव ना हो, जिससे आपको नुकसान, उसको बोलते हैं इंजरियस। अगला होता है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है साधन। एक होता है मीन, MEAN का मतलब होता है वो कमीना होता है, लेकिन S लगा हुआ है, मीन्स का हो गया साधन। अगला शब्द है फैटल। फैटल होता है घातक, डेडली, लेने वाला, जानलेवा, लीथल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला शब्द है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब है भगदड़। जब आपने देखा है कभी कोई मेला होता है, कोई मंदिर में कोई फंक्शन वगैरह होता है, कभी अचानक से कुछ आ गया, मान लो कुछ जानवर, लोग जा रहे हैं अचानक से एक रास्ते जंगल में, और आगे से क्या हो गया, कोई जंगली जानवर आ गया, सारे लोग भाग जाएंगे इकट्ठे, कोई नीचे आ जाएंगे, कोई ऊपर आ जाए, उसको भगदड़। भगदड़ मतलब भीड़ मच जाना। अगला शब्द है टेलिंग। टेलिंग का मतलब होता है इफेक्टिव, एक्सप्रेसिव, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, फोर्सफुल, जोरदार। देखो टेलिंग का मतलब जब चीज़ हम किसी को बता देते हैं ना जोरदार तरीके से, टेलिंग। सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब क्या होता है, कोई किसी घटना से बचा हुआ। जैसे आपने मान देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं, और रेप होने के बाद उनके शरीर उनको जला भी देते हैं, कभी उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में कई कुछ के तो बॉडी, कुछ तो डेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। अब जो उस दुर्घटना से जो बच जाएगा इंसान, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइवर। अगला शब्द है डीह्यूमनाइज। डीह्यूमनाइज का मतलब होता है किसी को मानवीय गुणों से वंचित कर देना। इसका मतलब ये हो गया कि कोई इंसान है ना, जैसे इंसान की नॉर्मल रिस्पेक्ट होती है, उसके राइट्स होते हैं, जो राइट टू लाइफ हो गया, जहाँ सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू वर्क हो गया। लेकिन जब हम किसी इंसान को इन सारी चीज़ों से वंचित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डीह्यूमनाइज कर दिया उसको हमने। अगला शब्द हो गया स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। जैसे आप कोई चीज़ देखते हो ना, मालूम मेले में जाते हो, बार बार कोई चीज़ हो रही हो, एक करतब वगैरह कुछ दिखा रहे हैं लोग, तो वहाँ पर आप जो देखोगे तो आप क्या है, स्पेक्टेटर हैं। अगला शब्द है डिसेंट।
डिसेंट का मतलब होता है असेंट, असेंट का मतलब होता है ऊपर उठना, बढ़ना। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे आना। अगला शब्द है पिच। पिच का मतलब होता है प्लेइंग एरिया, प्लेइंग फील्ड, फील्ड, टेरेन, पीपल आर कंसीडर्ड टुगेदर। देखो पिच का मतलब होता है जब खेल का मैदान, कोई बहुत बड़ा एरिया हो, उसको क्या बोलते हैं पिच। अगला शब्द है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई, जब दो लोग झगड़ा करते हैं ना, दो दूसरे के हाथापाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्कफल। अगला शब्द है लीड। लीड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अगुवाई करना। जैसे मान लो 10 बंदे जा रहे हैं, उनको 10 बंदे के जो 10 नॉर्मल लोग जा रहे हैं, एक उनका लीडर है। अब जो लीडर क्या कर रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उसको बोलते हैं लीड। लीड टू, किसी की तरफ बनना। जैसे इधर दिया ना बजा बनना, बजा बनना भाई मतलब किसी चीज, लीड टू किसी तरफ, किसी और चीज़ की तरफ उसको क्या कर देना, ले जाना लोगों को। गिव राइज टू, रिजल्ट इन, ब्रिंग अबाउट, किसी की बस, जैसे कोई ना, जैसे मतलब किसी चीज़ की वजह बनना। जैसे मान लो आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो सकते हो, जैसे आपने अच्छी सी पढ़ाई करी और आपकी जॉब लग गई, तो आपने अपनी फैमिली को लीड किया, तो उसको बोलते हैं लीड टू का मतलब वजह बनना, कारण बनना कोई चीज़ का। अगला शब्द स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है भाग जाना। स्करी, स्कटल, डैश, रेस, हरी। मतलब जब ना कोई बंदा कहीं फंस जाता है, जाने से भाग जाता है, उसको बोलते हैं स्करी, स्कैम्पर। अगला शब्द है रिजल्टिन। ये है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है रिजल्टिन का होता है नतीजन, मतलब काज, ब्रिंग अबाउट। जैसे वो वाले बता दिया ना मैंने लीड, वैसे ही ये भी है रिजल्टिन। गिव राइज टू, कोई चीज़ किसी को क्या देती है, उत्पन्न के लिए प्रेरित करती है, उसको क्या बोलते हैं गिव, क्या दिया, गिव राइज टू, बी द ओकेजन ऑफ एड। अगला शब्द है रश। रश का मतलब होता है हेस्ट, जब हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं रश। अगला शब्द है एसफिक्सिएशन। एसफिक्सिएशन, एसफिक्सिएशन का मतलब होता है सफोकेशन। जब घुटन, जब आपको ऑक्सीजन, इसका सिंपल सा मतलब बता दूं मैं, सिंपल शब्दों में, जब आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही होती, जब आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, उसको बोलते हैं सफोकेशन। घुटन को बोलते हैं एसफिक्सिएशन। अगला शब्द है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है जो आपके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हो, ताज़ा तमज़ा, कोई चीज़ आपके माइंड में ना क्या हो, बिल्कुल याद हो अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं सिमिलर टू, ताज़ा करना। रेमिनिसेंट ऑफ, जहाँ रेमिनिसेंट का वही मतलब होता है जो आपके माइंड में अच्छे से याद हो पास्ट की चीज़ को बोलते हैं रेमिनिसेंट। अगला शब्द है हुलीगैनिज्म। हुलीगैनिज्म का मतलब होता है जो बंदा गुंडागर्दी करता हो, दंगा फसाद करता हो, उपद्रव करता है, उसको बोलते हैं होलीनिज्म। ठीक है। और आज का जो इडियम ऑफ द डे है वो है फड्डी डड्डी। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज ओल्ड फैशन एंड फसी। फसी का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है, उसको बोलते हैं फसी। अगर इसका जो एग्जांपल कैसे हुआ, ही प्रोबेबली थिंक्स आई एम एन ओल्ड फड्डी डड्डी। लेकिन जैसे इसका मतलब हो गया कि वो शायद ये सोचता है कि यार मैं ना बहुत ओल्ड फैशन का इंसान हूँ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो रखिए खूब सारा अपना ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।